हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर क्लास। आज मैं नीता भटनागर, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपके सामने नचिकेता का पाठ लेकर आई हूँ। प्रस्तुत पाठ में नचिकेता के जीवन परिचय का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। ज्ञान तथा उनकी बुद्धि से प्रभावित होकर यमराज जी ने उनको जीवन के गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया गया है, जिससे वे प्रभावित होकर वह अत्यंत विद्वान तथा बड़े पंडित बने। यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित थी। यज्ञ में आहुतियां दी जा रही थी, जिसकी खुशबू पूरे वातावरण में व्याप्त थी। वार्ष्णेय बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनके द्वारा किया गया यज्ञ आज बहुत बड़ा यज्ञ था, जिसकी आज समाप्ति थी। बहुत बड़े बड़े दूर से पंडित और विद्वान आए थे यज्ञ में आहुतियां देने, और सभी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनको पता था कि आज वार्ष्णेय अच्छे से उनको दक्षिणा प्रदान करेंगे। यज्ञ समाप्त हुआ, सभी की तरफ से पूर्ण आहुति दी गई। अब दान पुण्य का समय आ गया। दक्षिणा में वार्ष्णेय ने पहले ये सोच रखा था कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान में दे दूंगा, लेकिन अचानक उनका मन परिवर्तित हो गया। उन्होंने अपनी बूढ़ी गाय सब दान दक्षिणा में दे दी। जो दूर दूर से प्रखंडे पंडित लोग आए थे, वे उनको देख के बहुत निराश हुए और उनकी बहुत ज्यादा आलोचना की गई। कोने में एक बालक बैठा था, जो वह बहुत दुखी था। वह था पितृभक्त वार्ष्णेय का पुत्र नचिकेता। उसको बहुत दुख हुआ अपने पिता का यह देखकर कि उन्होंने बूढ़ी गाय, जो दूध भी नहीं देती थी, वह दान दक्षिणा में दे दी। सभी लोग वो लेकर चले गए, लेकिन नचिकेता अपने पिताजी के पास गया और बहुत दुखी और उदास होकर बोला, पिताजी, ये आपने क्या किया? आपने तो सोच रखा था कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान करूंगा, पर आपने तो बूढ़ी गाय, जो गाय दूध भी नहीं देती थी, वह आपने दक्षिणा में दे दी। आपने ऐसा क्यों किया? पर वार्ष्णेय ने कोई भी उसका उत्तर नहीं दिया। फिर उसने वार्ष्णेय को बोला, पिताजी, मैं आपको सबसे ज्यादा प्रिय हूँ, तो आप मुझे दान में क्यों नहीं दे देते? वार्ष्णेय ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने फिर से बोला कि आप मुझे दान क्यों नहीं दे देते? पर फिर से उन्होंने उसकी बात को अनसुनी कर दिया। पर वह भी दृढ़ निश्चयी था। नचिकेता ने फिर से वार्ष्णेय को पूछा, पिताजी, आप मुझे दान में क्यों नहीं दे देते? अब तो वार्ष्णेय को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रुद्ध स्वर में बोला, जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूँ। नचिकेता बहुत प्रसन्न होकर और आदर के साथ अपने पिताजी से बोला, पिताजी, आपका ये है जो आपने मेरे को उपकार मेरे पे किया है, मुझे दान में देकर, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मुझे यमलोक जाने की अनुमति दीजिए। अब वार्ष्णेय सोचने लगा, मैंने नचिकेता को बोल तो दिया मृत्यु लोक में जाने के लिए, पर जैसे धनुष से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आ सकती। अतः नचिकेता ने सबसे सगे संबंधियों से सबसे विदा ली, अपने पिताजी के पैर छू के उनसे आशीर्वाद लिया और विदा ली, और वह यमलोक की ओर चला गया। यमराज उस समय यमपुरी में नहीं थे। वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहा।
उस समय भी उसके मुख पर अलग प्रकार का एक तेज चमक रहा था। उसका दृढ़ निश्चय देखकर यमराज ने उसको पूछा कि बालक, तुम कहाँ से आए और तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? उसने बहुत शांत स्वभाव में उत्तर दिया और अपने पिताजी के यज्ञ के विषय में सारी बातें बताई। यमराज जी ने बोला कि तुम 2-3 दिन से मेरे द्वार पर पड़े हुए हो, इसका मुझे अत्यंत दुख है और मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। इस प्रायश्चित के लिए मैं तुम्हारे को 3 वरदान देना चाहता हूँ, बस तुम मुझसे वरदान मांगो। नचिकेता बहुत प्रसन्न हुआ। उसने पहला वरदान मांगा कि मेरे पिताजी जो मुझ पर क्रुद्ध हुए हैं, कृपा करके उनका क्रोध शांत हो जाए और मैं जैसे ही वहां पे जाऊं वो मुझे प्यार से गले लगा लें और मुझको पहचान लें। यमराज से उसकी इस पितृभक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। यमराज जी ने बोला बस ऐसा ही होगा। जब भी तुम अपने पिताजी के पास जाओगे वह तुम्हें अवश्य पहचानेंगे तथा उनका क्रोध भी शांत हो जाएगा और वे तुम्हें प्यार से गले लगा लेंगे। अब यमराज जी ने बोला तुम दूसरा वरदान मुझसे मांगो। अब नचिकेता सोच में पड़ गया। उसको ध्यान ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा वरदान मांगू। फिर उसे एकाएक ध्यान आया कि सब लोग, जितने भी यहाँ पे संसार में लोग हैं, सब लोग संसार में से स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। शायद मेरे पिताजी ने भी यही सोच के यज्ञ किया होगा। उनकी अभिलाषा होगी कि मैं भी स्वर्ग जाऊं। तो उसने यमराज को बोला कि मुझे स्वर्ग का रास्ता बताइए, वहां पे जाने की इच्छा मतलब बताइए। तो यमराज जी सोचने लगे कि इतना छोटा सा बालक जिसको मोह माया जीवन का भी रहस्य नहीं पता, वह संसार में रहने के लिए और उस लोक की बात कर रहा है जहाँ पे लोग जाना ही नहीं चाहते और उसको मृत्यु से भय भी नहीं है। पर उसका दृढ़ निश्चय देखकर यमराज को बताना ही पड़ा। यमराज नचिकेता की जिज्ञासा को देखकर और तथा वचनबद्ध होकर उन्होंने वह संसार की सारी विधियां उसको समझाई और नचिकेता ने उन सबको अच्छे से ग्रहण कर लिया और वैसे ही उनको सारी विधियां स्वर्ग में जाने की जो थी वे सब यमराज जी को सुना दी। यमराज उसकी स्मरण शक्ति और तीव्र बुद्धि को देख के बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बोला बस अब तुम तीसरा वरदान मुझसे मांगो। अब नचिकेता फिर सोच में पड़ गया कि मैंने पृथ्वी की अभिलाषा के बारे में सब जान लिया और मैंने संसार की अदृश्य शक्ति के बारे में सब जान लिया। अब मैं तीसरा वरदान क्या मांगू? फिर उसको एकदम से ध्यान आया। फिर उसने सोचा सबसे बड़ी इस दुनिया में जो चीज है वह है अपनी आत्मा। उसने यमराज जी को बोला मेरे को आप आत्मा के विषय में समझाइए। वह यमराज से बोला कि कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु हो जाने के बाद आत्मा जीवित रहती है या नहीं रहती है। कृपा करके मुझको इस रहस्य के बारे में समझाइए। इसके लिए मेरा अभी अज्ञान नहीं हूं मैं, इसका रहस्य मुझे अभी नहीं समझ में आया। यमराज जी बोले बालक, तुम इतने छोटे उम्र के हो कि इसकी जिज्ञासा के बारे में तो बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि भी इसके विषय में नहीं जान सके हैं। तुम इतने छोटी आयु के हो कि इसके विषय में क्यों जानना चाहते हो? तुम मुझसे कोई और वरदान मांग लो। नचिकेता ने जवाब दिया नहीं, मुझे आत्मा के जीवित रहने का रहस्य ही जानना है। संसार का कोई भी प्रलोभन नचिकेता के दृढ़ निश्चय को नहीं हटा सका। यमराज ने विवश होकर उसको आत्मा के बारे में उपदेश देना शुरू किया। आत्मा अजर है, आत्मा
कभी नहीं मरती है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा विद्वान रहती है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञानी पुरुष सब प्राणियों में अपने आप को और सबको अपने आप में देखता है। अपने शरीर को मानो रथ हो और इंद्रियां आपके रथ के घोड़े हैं और मन उसकी लगाम है और बुद्धि उसकी सारथी, और उसमें यात्रा करने वाला यात्री खुद आत्मा है। तो आत्मा के लिए ही ये सारा खेल रचा गया है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़े उस यात्री को गलत रास्ते की ओर ले जाते हैं तथा संकट में डाल देते हैं, उसी प्रकार से सही इंद्रियां हमारे को मन में वश में करती हैं। जैसे कि देखिए कि अगर हमारे को अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है तो हमारा मन जो है हमारा दुष्टता की ओर जाएगा। तो उसको काबू में रखने के लिए हमारे को अच्छा संयम और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना सीखना होगा। तो बस उठो, ज्ञानी लोगों के पास जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो।